सर्कुलर अभी नहीं पढ़ा के आपको वर्क पावर के बारे में पढ़ाऊंगा। देखो एक बार कैसा प्रोजेक्टाइल का मतलब है बच्चों, देखा जाए तो यदि आप ग्राउंड से रखते रहो विद ग्राउंड, कुछ कंडीशन है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की। आपको कोई भी चीज प्रोजेक्ट करनी है, आपको कुछ वेलोसिटी देनी है, उसको बच्चों आप ग्राउंड से 0 डिग्री और 90 पे नहीं फेंकेंगे। इसके अलावा जहां भी होगा ठीक है। एक बात तो ये हो गई बच्चों। आप ये फ्लैट सरफेस मान के आप पढ़ते हो, अर्थ को फ्लैट मानते हैं, फ्लैट सरफेस हमने माना हुआ है। और ये बोला हुआ बच्चों जो आपकी हाइट होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। कल भी आपको मैं बता रहा था यही बात। हाइट बच्चों जब भी आप प्रोजेक्टाइल की बात करोगे या मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करोगे, हमने जी को कांस्टेंट लिया बेटा। जी कांस्टेंट रहता है। कोई आपका 1 किलोमीटर भी हद हो जाए तो बड़ी बात, समझे क्या। हम नॉर्मली बात करते हैं बेटा 500-600 मीटर, या यहाँ बहुत अच्छा सवाल आ जाएगा तो एरोप्लेन का आ जाएगा 2-3 किलोमीटर बस। अब हाइट की बात बच्चों 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसे बात नहीं करेंगे। कंसिडरेबल लो हाइट की आप बात करते हो। 1-2 लाइन पहले लिखवाता हूँ फिर आगे इसको शुरू करेंगे। 90 भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में 1-2 लाइन लिखवाता हूँ बच्चों, उसके बाद आप शुरू करेंगे। लिखे शाबाश एक बार। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एनी एंगल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एनी एंगल एक्सपेक्ट जी, हाँ जो भी है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अच्छा ठीक है इट्स ओके। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री विद ग्राउंड। बच्चों ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है बेटा। ये आपको अजम्पशन लिखवा नहीं रहा मैं, जी की वैल्यू कांस्टेंट मानेंगे, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्लैट सरफेस हम जानते हैं, लिखवाने की जरूरत नहीं। एक बार यहाँ देखो बच्चों, जो मोशन में पढ़े हुए ना बेटा उसी मोशन से कुछ रिलेट करके हम पढ़ते हैं, या ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों जब भी आप प्रोजेक्ट करेंगे। सर यदि अपने पास ऐसी कुछ सरफेस है, ओरिजिन में मानता हूं बच्चों, यहाँ से आपने कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया बच्चों, मैं पहले टाइप का प्रोजेक्टाइल आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड से आपने थ्रो किया और ग्राउंड तक आपको वापस भी आ गया है बच्चों। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके हम आगे टुकड़े करके और आगे चलते रहेंगे। देखो कैसा हमने किस इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया बेटा, एंगल थीटा है, तो इसका पाथ बच्चों स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा थोड़ी सी बात देखो बच्चों। हम जानते हैं मोशन अब तक का मोशन अंडर ग्रेविटी है, या वर्टिकल डायरेक्शन वाला मोशन हम जानते हैं, या बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो वो भी हम कर सकते थे। कैसे या तो कांस्टेंट स्पीड है तो बच्चों u इंटू टी से आ जाता है, डिस्टेंस निकालना होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेटिंग होता तब भी आप जानते हैं ut प्लस हाफ एट स्क्वायर से। देखो एक बार कैसा, इसको बच्चों ने 2 टुकड़े में ब्रेक किया। एक यहाँ मान लिया बेटा यदि ये u है तो ये आ जाएगा बच्चों u कोस थीटा, और बच्चों यदि वर्टिकल डायरेक्शन में तो आ जाएगा बेटा u साइन थीटा। तो एक बात समझ में आएगी सर, एक चीज आपके पास एक साथ 2 स्पीड है, यहाँ पे एक साथ 2 वेलोसिटी है। यदि ऐसा पार्टिकल एक आपकी वेलोसिटी लगातार आपको ऊपर लेके जाती है और एक आगे, तो पाथ बच्चों अब इस टाइप का पाथ बनेगा बेटा, इस टाइप का पाथ बनेगा। किस टाइप से देखो एक बार, किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी लेते हो बच्चों u कोस थीटा आपकी एज इट इज रहेगी, क्योंकि बेटा इस डायरेक्शन में मैं ऐसा मान रहा हूँ, एयर का कोई इफेक्ट अभी नहीं मान रहा मैं अभी बच्चों। फिलहाल मैं एयर का इफेक्ट नहीं मानता हूं कि हाँ कांस्टेंट है आपकी वेलोसिटी u कोस थीटा। किसी भी पॉइंट पे आप लोगे बच्चों तो वहां पे आपकी आ जाएगी u कोस थीटा बच्चों। किसी भी पॉइंट पे आप लेते हो बेटा आ जाएगी आपकी u कोस थीटा, और लास्ट वाले पॉइंट पे भी बन जाएगी आपकी u कोस थीटा। लेकिन बच्चों जैसे ही आप वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हो तो कल हमने जाना था बेटा यदि ऐसा था, यहाँ पे हमने आपने v प्रोजेक्ट किया था सर, ऊपर जाते जाते v माइनस जी टी कुछ वैल्यू कम होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि सर जी की जो डायरेक्शन है नीचे है, वी आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया। तो जो आपका y कंपोनेंट है बच्चों, वो y कंपोनेंट कुछ अलग हो जाएगा सर। ये आपका u साइन थीटा माइनस जी टी बच्चों। किसी एक पॉइंट पे जाके बेटा ये आपकी वैल्यू जो है u साइन थीटा 0 भी हो जाएगा। कल भी हमने पढ़ा था किसी हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा वहां पे v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तभी तो उसके बाद नीचे आने लगा था सर। जहां पे आपकी u साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है, या और अच्छे से बोला जाओ वी वाई है बेटा, वी वाई जब 0 हो जाएगा उस पॉइंट को बोला जाता है बच्चों मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ आपको मैं इसका एक सिंबल भी बना दिया बच्चों, यहाँ मैं लिखता हूँ बेटा ऐसे, ये बच्चों आपका एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट। बच्चों जितना हॉरिजॉन्टल ट्रेवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोला जाता है बेटा रेंज। जहाँ से हमने थ्रो किया और जहाँ तक चला गया उसको बोला जाता है बच्चों रेंज। धीरे धीरे मैं फॉर्मूले बनाएंगे, अभी आपको सिंपल बताया मैंने। जब किसी चीज को ऐसे फेंकते बच्चों, 2 कंपोनेंट एक यहाँ गया एक ऊपर गया, ऊपर वाला लगातार धीरे धीरे ऊपर लेके गया। जब ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया तो इस टाइम पर सर मैक्सिमम हाइट आ गई है, क्योंकि u कोस थीटा हमेशा रहा तो u कोस थीटा आगे गया, इसलिए पाथ अब स्ट्रेट लाइन ना हो गया, कुछ कर्व पाथ बनता है।
इस पाथ को बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। सही है क्या? पाथ कैसा बनेगा थोड़ी देर में आपको बता रहा हूं मैं। पैराबोलिक पाथ है, इक्वेशन जब आगे पता चल जाएगा पैराबोलिक पाथ है। सही है क्या बच्चों? यहां भी वही सेम कहानी आपको वैलिड आई, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में बोला था, ऊपर यदि फेंका, यदि किसी पॉइंट पे स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो वापिस आते हुए भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, सिर्फ डायरेक्शन आपकी रिवर्स होगी। सही है क्या? तो इसी कारण बच्चों देखो ये cos थीटा एज इट इज है, वर्टिकल कंपोनेंट यहां कहां बेटा? ऊपर की डायरेक्शन में u sin थीटा, उसी कारण यहां भी ऐसा क्या बोलता हूं बेटा? नीचे डायरेक्शन में u sin थीटा। सही है क्या? तो हर पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड और स्पीड आपका सेम रहता है। दो एक बातें और बोलता हूं बच्चों, यदि मैं पॉइंट यहां मार्क कर देता हूं, ये वाला पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट आपका A है, और ये वाला पॉइंट जहां आपका वापिस जमीन से टकराया B है। कुछ बातें समझा रहा हूं बच्चों। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे स्पीड का मैग्नीट्यूड मिनिमम है? वेलोसिटी नहीं बोल रहा, स्पीड मार्क को बोल रहा हूं। ऐसा कौन सा पॉइंट है बेटा जहां स्पीड का मैग्नीट्यूड मिनिमम है? A पॉइंट है, O है, या बच्चों B है? बच्चों अच्छे दोबारा सुनते हैं। क्या सर u cos थीटा कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं। O पे भी u cos थीटा है, B पे भी है, और आपका A पे भी है। सर स्पीड का मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंडेंट रह गया है? u sin थीटा के ऊपर। सर यहाँ u sin थीटा की वैल्यू मान लो 10 है, यहाँ भी 10 है तो सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ कौन सा पॉइंट था बच्चों जहां आपका 0 है vy की वैल्यू? सही है क्या? तो मिनिमम स्पीड कहां होती है बच्चों? मैक्सिमम हाइट पे। मिनिमम कितनी होती है बच्चों? u cos थीटा ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट 0 आ जाता है, और बच्चों ये आपका मिनिमम है। बच्चों यदि आप O पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी लिखें, क्या आएगा? हाफ m u स्क्वायर। मैं u से प्रोडक्ट किया बेटा। मान लो बच्चों इसका नोटेशन मैंने बना दिया k नोट। बच्चों आपकी काइनेटिक एनर्जी कहां बनेगी? A पॉइंट के ऊपर कितनी होगी? सर हाफ m u cos थीटा होल स्क्वायर। ऐसा लिख देता बेटा k नोट cos स्क्वायर थीटा। सही है क्या? एक बात आपको पता चला सर, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और जिस पॉइंट पे वापिस टकराता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन माने O, जिस पे वापिस टकराता माने B, O पे और B पे स्पीड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी जो होगी हाफ m u स्क्वायर के बराबर होगी दोनों पे। सर जो मैक्सिमम हाइट होता है वहां पे स्पीड मिनिमम होता है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम है, उसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों k नोट cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई क्या? ये वाला पकड़ पा रहे बेटा मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं मैं? और इसके अलावा तो u cos थीटा हर पॉइंट पे, यहां भी u cos थीटा हर पॉइंट पे ही है, लेकिन यहाँ पे जो u sin थीटा वैल्यू ऊपर जाते थे कम ही, मान लो 50 होता, थोड़ा सा भी ऊपर जाते थे 40 30 ऐसे होता ना, कम होता ना। तो इसलिए बोला गया बच्चों आपको स्टार्टिंग पे और अंत वाले पे मैक्सिमम है, और आपकी जहां पे हाइट सबसे ज्यादा बच्चों वहां पे v भी मिनिमम और v मिनिमम है, इसलिए बच्चों वहां काइनेटिक एनर्जी भी आपकी मिनिमम है। दो टेक्निकल वर्ड आ गए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड को रेंज बोलते हैं बेटा, और आपके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की जो लाइन है उससे लेके मैक्सिमम हाइट को बोला जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा आपका बन जाता है वहां मैक्सिमम हाइट। एक दो लाइन और पूछता हूं, ऐसे कंफ्यूजन से थोड़ा दूर और करता हूं बच्चों, क्योंकि इसको मैं रिलेट करूंगा बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी से। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक बात बोलता हूं बेटा, मैक्स ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है क्या जहां वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो? ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है क्या बच्चों जहां वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो? जहां भी बच्चों मोशन के बीच में स्टॉप आएगा, टर्न आएगा, जैसे मैं आपको टर्निंग वाला क्वेश्चन पहले डिस्प्लेसमेंट में करवाया, और कल बच्चों ग्रेविटी में आपने फेंका वापस रुका और नीचे आया, जहां भी टर्न आएगा ना बच्चों, रुकेगा टर्न आएगा, इसका मतलब सर जी तो देखो जब रुका था वी तो वहां पे 0 थी हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन जी तो हमेशा नीचे की तरफ था। हाँ वेलोसिटी 0 होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन आपका नॉन जीरो हो सकता है। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है? कहां होती है बताओ? फिर 0 नहीं है बेटा, यू कोस थीटा। सही है क्या बेटा? कहीं भी प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी 0 नहीं है, मैक्सिमम हाइट पे भी यू कोस थीटा है। सही है क्या? एक कंपोनेंट हमेशा रहेगा। ऐसी आउटलाइन से बनाओ, कुछ प्रूफ में कराता हूँ। ये डायग्राम बनाना बेटा, उसके आगे एक दो लाइन में लिखवाऊंगा, फिर आप ये लिखना बाद में। वो पहले कंक्लूजन आपको लिखवाऊंगा मैं, वेलोसिटी वाला, काइनेटिक एनर्जी वाला, फिर आप इससे रिलेट कर लेना, लिख ले कोई बात। देखें बच्चों, मैं जानबूझ के स्पीड बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैंने काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना, मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना। डायरेक्शन की बात आई तो अभी मैं साथ में चेंज इन मोमेंटम लिखवा रहा हूँ, क्योंकि हम बात कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखो कैसा, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी will be maximum
will be maximum at point of projection, at point of projection and just before striking with ground, and just before striking with ground। उसका आगे लिख लोगे बच्चों आप हाफ एम यू स्क्वायर दैट इज के नॉट, मैंने माना ये आपको पहले वाला लिख लो, नीचे एक लाइन और लिखो। स्पीड, आगे एक पॉइंट और लिखो बेटा, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट। स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी के ई लिख लेना बेटा, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट। ब्रैकेट में लिखो बेटा, एक बार ब्रैकेट में लिखो, स्पीड विल नेवर बी जीरो इन प्रोजेक्टाइल, स्पीड विल नेवर बी जीरो इन प्रोजेक्टाइल, क्योंकि बच्चों हम सेंटर ग्रेविटी में पढ़ते हैं जीरो हो जाती है ऊपर, यहाँ जीरो नहीं होती। स्पीड विल नेवर बी जीरो इन प्रोजेक्टाइल, ब्रैकेट लगा के बाद में लिख लो बच्चों, हाफ एम यू कोस थीटा होल स्क्वायर के नॉट कोस स्क्वायर थीटा, मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। बच्चों में दो एक डेरिवेशन अब आपको करा दूंगा, लेकिन बाद में आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा बच्चों। ये चीज आपको ऐसे सोचना, जैसे मैंने वहां स्टेट लाइन में को नोट बता दिया था कि स्लोप ऐसे देखेंगे है ना, ए डॉट वी पॉजिटिव और स्पीडिंग, इस टाइप की बातें। यहाँ भी कंक्लूजन सा बन जाएगा कौन से कंपोनेंट से कैसे देखना है। आपके माइंड में एक बात क्लैरिफाइड होनी चाहिए, अब सर यदि यहाँ मुझे वैल्यू दिया तो ये सेम वैल्यू होगा, बस यू साइन थीटा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है। यदि यही कहीं काम करना चाहूँ बच्चों, आप चेंज इन मोमेंटम बता सकते हो, चेंज इन मोमेंटम यदि बताना पड़े क्या होता है बेटा, अभी मैं फॉर्मूला तो नहीं बताया लेकिन पहले वाला यूज कर रहा हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कैसा था सर, ऐसे टकराया था, याद आपको, यू कोस थीटा और ये ऐसा, तो आपका बन जाएगा एम सर यू कोस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप माइनस एज इट इज। स्टार्टिंग में कैसा था बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट आपका इस टाइप से था ऐसा, तो माइनस लगा के एम यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। बोलो चेंज इन मोमेंटम यू कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2mu साइन थीटा। बच्चों सवाल पूछा हुआ है इसलिए एक बार बता दिया। यही ने मुझे फोर्स पूछता, फोर्स भी निकाल देंगे, फोर्स आ जाएगी बच्चों चेंज इन मोमेंटम, बताओ क्या आएगा, सही है क्या, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम से। फोर्स निकालने की रिक्वायरमेंट थी, फोर्स मैं आपको थोड़ी देर में डायरेक्ट ऐसे ही समझा दूंगा कि बच्चों फोर्स इसके अंदर कुछ है नहीं सिवाय एम जी के। अरे यहाँ कौन सी फोर्स लगती है, मोस्ट अंडर ग्रेविटी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, एम जी आंसर आएगा। अभी तो आप टाइम की वैल्यू जानते नहीं हो, टी आएगा क्या, थोड़ी देर में जब प्रूफ कर दूंगा ना आप देखना वैल्यू पुट जब करोगे ना अपने आप एम जी ही बचेगा, बस ये ऐसे आप लिख ले लाइन। ये भी ये फोर्स को भी तो बेटा मैंने यूज ही नहीं करना पड़ा अभी, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं जानता ही नहीं। ऐसे चेंज इन मोमेंटम आया हो तो आपको एक बार एक लाइन में बता दिया कि हम जानते हैं एम वी आपका माइनस एम यू होता है, इसलिए एक बार बताया बस। फोर्स तो मैं सीधा ही एम जी बता दूंगा आपको, सर कोई फोर्स है ही नहीं, सिर्फ ग्रेविटी लगाओ तो ग्रेविटी फोर्स का मास एम और जी एक्सेलरेशन एम जी आंसर है। बच्चों में तीन चीजें यहाँ बनाता हूँ, एक बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छे सुन लेना बेटा एक बार, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, एक बच्चों यहाँ मैं निकालूंगा आपको मैक्सिमम हाइट, और एक बेटा बनेगा यहाँ पे रेंज। बच्चों इसमें थियोरेटिकल सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि जितने भी एथलेटिक्स वाले गेम आप देखते हैं ना, जैसे आपका जेवलिन थ्रो है या आपका हाई जंप है, वहाँ कुछ रिलेट कर पाऊंगा चीज़ों को मैं कि कैसी कैसी रिक्वायरमेंट, सब ऐसे ही कूदते हैं, कुछ एंगल पे ही आपका जंप लेते हैं, तो आपको पता चले कैसा एंगल अपने पास होना चाहिए। देखो एक बार बच्चों, जो भी मैक्स जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा आपने पहले निकाला था, वो अपने वर्टिकल कंपोनेंट यदि आपकी v थी, वेलोसिटी टाइम क्या आता 2v/g, याद आपको, कल मैंने पहले वाला केस आपको जब करवाया था ऐसे ही बनाया था। इसमें बेटा ऊपर वाला कंपोनेंट क्या है, u साइन थीटा, टाइम क्या लिख दूंगा बच्चों में 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। मुझे आप ऐसा पूछ सकते हो सर u cos थीटा ने क्या गलती कर दी, उससे क्यों नहीं ले रहे बेटा, u cos थीटा काम ऊपर जाना है ही नहीं, u cos थीटा के कारण वो हवा में रह ही नहीं रहा। u cos थीटा का मतलब क्या था कि u साइन थीटा ने तो सीधा चलता रहता, वो u साइन थीटा कंपोनेंट होने के कारण ही वो कुछ हाइट पे गया है, हाइट पे गया मतलब हवा में रहा, हवा में रहा मतलब टाइम कितना लगा वो है। बच्चों इसमें आपको डिवीजन में सिखा था बेटा u/g ऊपर जाने का है, u/g आपका नीचे आने का है, तो यदि मैं 2u साइन थीटा बाई जी लिखा, इसका मतलब आप समझ जाओगे u साइन थीटा बाई जी ऊपर जाने वाला टाइम है और u साइन थीटा बाई जी नीचे आने वाला। मैक्सिमम हाइट भी बच्चों आपने वहां तो निकाल दी थी आपने u स्क्वायर बाई 2g, आपको याद है क्या? अरे मैं ये प्रूफ नहीं करना चाहता, हो जाएगा ये भी प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। u स्क्वायर बाई 2g थी, यहाँ वेलोसिटी अब क्या बेटा अपने पास u साइन थीटा
और फाइनल हाइट आपको निकालनी है। एच क्या है, ऊपर आपका कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चों, 0। तो बना के देखते हैं एक बार, कौन सी इक्वेशन लगा देते हैं, थर्ड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। साइन लगाते हैं बेटा, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को आपको नेगेटिव। फाइनल ऊपर वेलोसिटी 0 है, u की डायरेक्शन ऊपर है तो बेटा माइनस प्लस u साइन थीटा, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव लिया बच्चों में। 2a की वैल्यू क्या बच्चों, आपकी a की वैल्यू क्या बेटा, माइनस जी। h कहाँ बेटा, ऊपर, यहां से देखेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, h मैक्सिमम। बच्चों ये वाली माइनस और ये वाली माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो h मैक्सिमम अपने पास आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। बच्चों ये याद नहीं करना आपको, आपको पहले से याद है, टाइम होता 2v/g लिखा था, तो यहाँ ऊपर कौन सा कंपोनेंट है बेटा, u साइन थीटा, तो टाइम आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ऊपर वहां कौन सी आपके हाइट आई थी बेटा, u वेलोसिटी बाई u स्क्वायर बाई 2g। अब u साइन थीटा तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। बच्चों एक आ जाती है रेंज बेटा, रेंज आपका मैंने कौन सा बोला, जो बच्चों आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाले जिसको रेंज बोला था। तो यदि आपके पास टाइम है तो यहाँ देखो बेटा कोई एक्सेलरेशन है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अभी मैं एयर वाला नहीं ले रहा, नहीं कोई एक्सेलरेशन मैं मान रहा हूँ। सॉरी, रेंज क्या आएगा बच्चों, डिस्टेंस के बराबर, तो आ जाएगा x कंपोनेंट इनटू टाइम। तो u cos थीटा इनटू टाइम की वैल्यू अभी निकाली थी बेटा, u sin थीटा डिवाइड बाई z। सोल्व करेंगे तो u स्क्वायर बच्चों 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या लिखा था बेटा इसको, sin 2 थीटा डिवाइड बाई z। सही है क्या बच्चों, ऐसे ही मैंने फॉर्मूले बनाए। एक्चुअली में रेंज का आपका फॉर्मूला नया हो सकता है, अदरवाइज टाइम ऑफ फ्लाइट वाला और मैक्सिमम हाइट वाला मोस्ट अंडर ग्रेविटी का पहले केस हम करवा चुके हैं। बस u की जगह आपने u साइन थीटा लिखा, आंसर आया। बच्चों यहाँ एक पता चला, जब भी आपको टाइम या h मैक्सिमम निकालना है, जब भी सवाल में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट या h मैक्सिमम निकालना है, आपको बच्चों सिर्फ y कंपोनेंट पे ध्यान देना है। x वाला कंपोनेंट u cos थीटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों में, समझे क्या। चाहे बच्चों में कैसा भी आपको प्रोजेक्टाइल करवा दूंगा, अब चाहे बच्चों में वैसे ग्राउंड टू ग्राउंड, चाहे मैं ऊपर खड़ा होकर फेंकूं, चाहे ऊपर से नीचे कुछ भी करूं, टाइम निकालने के लिए, फ्लूइड में भी आएगा सेम कहानी, टाइम निकालने के लिए सिर्फ आपको y कंपोनेंट देखना है, y में क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वेलोसिटी, अपना आंसर आ जाएगा। बेटा जब आप रेंज निकालते हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वहां आपको टाइम देखना पड़ेगा। टाइम माने कौन सा कंपोनेंट है बेटा, y। टाइम के साथ बच्चों ux भी आपको दिखना पड़ेगा। पीएमटी क्वेश्चन बेटा, देखो हम फॉर्मूला कोई यूज नहीं करा, सीधा आंसर बता रहा। हाँ उसने क्या किया, ऐसा कुछ दिखा कि ऐसा 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 और ऐसा, ये नंबर 1 खतरनाक सवाल होता है ये। नंबर 2 और नंबर 3 सवाल आ गया, किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा है, किसका कम है, ऐसा बता दिया बेटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको बताना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आपका वेलोसिटी। तो ऐसा ऑप्शन आ गया बच्चों, सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux1 ग्रेटर देन ux2 ग्रेटर देन ux3। फिर आ गया बच्चों अपने पास ux3 ux1, फिर आ गया बच्चों ux2, फिर आ गया बच्चों ux3 ux1 और ux2। कैसे छांटेंगे सर, देखो ज्यादा हमें नहीं पता है। जो मैक्सिमम हाइट थी और जो टाइम ऑफ फ्लाइट था, डिपेंडेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। सही है बेटा। बच्चों सबकी मैक्सिमम हाइट क्या है यहाँ पे, सेम। सर मैक्सिमम हाइट सेम है तो मैं ज्यादा नहीं जानता ये किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ सेम। बात समझ में बेटा। रेंज हमने जाना था सर ux इंटू टी, तो यहाँ क्या बोला, टाइम भी आपका क्या है, सेम। टाइम क्या बेटा आपका सेम है, सेम को मैं क्या करता था, कांस्टेंट को हटा देता हूँ। तो रेंज इज प्रोपोर्शनल टू ux। किसकी हॉरिजॉन्टल सबसे ज्यादा दूरी, सर 2 की, फिर 1 की, फिर किसकी 3। बात समझ में आए। अरे मैं फॉर्मूले में सोल्व नहीं किया है, सीधा मैं देख रहा हूँ डायग्राम से आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बनाओ शाबाश एक बार। चलो दो एक बातें और बताता हूँ, चल छोड़ो बच्चों। जब लॉन्ग जंप वाला लॉन्ग जंप करता है या जेवलिन थ्रो वाला थ्रो करता है, तो उसकी इच्छा क्या होती है। अच्छी बात सुनना, फिर आप लिखना अच्छे से, इसको मैं नोट में लिखूंगा बाद में। बच्चों जब आप लॉन्ग जंप, एक बात आप जानते हो पहले से ही, साइन 90 माने 1 होता है ना, ये जानते ना बेटा। आगे सुनते हैं बात को। वो बोला बच्चा कोई भी एथलीट ये लॉन्ग जंप करता है या बच्चा जेवलिन थ्रो, उसका एक लक्ष्य होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूरी लेनी है, उसको रेंज ज़्यादा करनी है।
रेंज ज्यादा करनी है, रेंज मैक्सिमम करनी है, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? अरे साइन थीटा, साइन इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो क्या सकती है? 1। साइन 2 थीटा 1 है, तो साइन 90 के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। उसकी कोशिश रहती है बच्चों 45 डिग्री पे ही वो आपका जंप करे, थ्रो करे। सही है क्या? ऐसे ही क्या आपने सुना था बेटा, क्रिकेट का जब शॉट मारते हो कि तो आपने कितना एंगल पे लगाना? 45 पे, ताकि रेंज आपकी मैक्सिमम। जब हाई जंप वाला जंप करेगा, हाई जंप वाला जंप करता है, वो कौन से एंगल पे जंप करेगा बच्चों? 45 पे करेगा या किसी और एंगल पे करना चाहिए? हाई जंप वाला थोड़ा सोचो कैसे करता, दौड़ के आएगा, वो सीधा क्यों नहीं कूद जाता? हाई जंप वाला आता, दौड़ के एकदम उल्टा होकर फिर कूदता है, वो एनर्जी के पास स्टोर करता है, काइनेटिक एनर्जी को फिर पोटेंशियल में लेता, ताकि मैं हाइट ले पाऊं। समझे? तो किस एंगल पे जंप करना चाहिए? सर्वोच्च चाहता हाइट ज्यादा से ज्यादा आए। अरे आपका हाई जंप वाला क्या चाहता बेटा? हाइट मैक्सिमम आए। मैक्सिमम हाइट कब आएगी सर? जब साइन स्क्वायर थीटा 1 हो। साइन थीटा 1 माने थीटा कितना हो? 90 डिग्री। ये कब मैक्सिमम होता बेटा? जब 90 हो। ये कब मैक्सिमम आएगा? जब आपका 45। फिर 90 में तो संभव नहीं हो पाता है, सीधा से खड़ा तो कूद नहीं सकता हो, रुका तो है लेकिन कुछ तो मोमेंटम है, तो बच्चों उसका ट्राई रहता है 88, 89। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? साइन का ग्राफ जानते हो आप? 90 पे 1, अरे 85, 89 ऐसे कुछ थोड़ी वैल्यू तो कम होगी। तो आप जिसकी हाइट की आपका किसका बच्चा हाई जंप ज्यादा आएगा? जो जितना क्लोजर टू 90 डिग्री जा पाएगा। एक बात, जो जितनी तेज दौड़ के आएगा इतनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, रुकेगा, जितना सही एंगल पे 90 के पास जाएगा उसका हाई जंप क्या होगा? मैक्सिमम। बात समझ में आई? हाई जंप वाला एथलीट कोशिश करता है एंगल 90 के पास रहे, इसलिए बच्चों आपका भागते हुआ आता, रुकता है, एनर्जी स्टोर किया, फिर जंप लिया। लॉन्ग जंप वाला भागता हुआ सीधा कूदता है, उसको कितने एंगल पे जंप करना बच्चों? 45 है। सही है क्या? बना रहे बस। ये अब लिखो, 2 एक लाइन नीचे लिखवाते हैं। सवाल जब पूछेगा ना नीट में, ऐसा नहीं पूछेगा, उसने बता देगा एक एथलीट हाई जंप करना चाहता है, व्हाट शुड बी एंगल? एंगल क्या ऑप्शन आ गया बच्चा? देखो बच्चा सर ना वी दिया ना क्या, कैसे निकालो एंगल? ऑप्शन दे दिया 45 डिग्री, 87 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसे ऐसे ऑप्शन, ऐसे 30, 45, 75, 85 ऐसे ऑप्शन दे दिए, ना वी दिया ना कुछ दिया। तो क्या करूं सर मैं? तो बच्चे के दिमाग में घर किया रहता 45 ने, जब प्रोजेक्टर में पढ़ा हुआ ना, तो आपके दिमाग में एक बैठा होगा मैक्सिमम 45, ऐसा बैठा रहता मन में, क्योंकि रेंज का होता है। तो लेकिन वहां कौन सा टिक करेंगे बेटा? जो क्लोजर टू 90 वही राइट है। नीट में बढ़िया एग्जाम होगा ना बेटा, अच्छा सवाल बनता है, बच्चा ये सोचता रहता सर यू तो दिया ही नहीं है, थीटा थीटा दे कैसे निकाल दो मैक्सिमम? उसको जरूरत नहीं है, वो बोलता है सेम वेलोसिटी, ऐसा कंपैरिजन आपको करवा लेगा। डबल स्टार लगा के एक लाइन लिखो बच्चों। जब आप 2 प्रोजेक्टाइल ए और बी, 2 ऑब्जेक्ट आपको प्रोजेक्ट करने बेटा, जब 2 ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो, सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करते हो, तो बेटा एंगल चाहे 90 माइनस थीटा हो और चाहे 90 प्लस थीटा हो, दोनों की रेंज सेम होती। कैसे पता चला बच्चों? यहाँ आप देखो, रेंज में पुट कर लो, एक बार 90 आपका, सॉरी एक बार थीटा कर लो, एक बार 90 माइनस थीटा करो, दोनों की रेंज बराबर आएगी। ऐसा सवाल पूछता है। चलो एक बार बनाना पड़ेगा, ये आपने लिख लिया बच्चों? यहाँ देखो एक बार, मैं आपको लाइन लिखवाऊंगा बेटा कि स्पीड सेम है तो थीटा एंगल पे और 90 माइनस थीटा भी दोनों में रेंज सेम आती है। थीटा की रेंज आपने निकाली हुई है, मैं 90 माइनस थीटा की निकालता जैसा, देखो एक बार रेंज आ गई सर, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 90 माइनस थीटा, यू स्क्वायर बाई जी साइन 180 माइनस 2। ये सोल्व करना आपको आता होगा मेरे ख्याल से, है ना सर? साइन 180 माइनस थीटा मैंने सेकंड क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल पॉजिटिव भी रहेगा, और आपका नो चेंज है 180, तो यू स्क्वायर। बात समझ में बेटा? थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, दोनों में ये रेंज क्या होती है बच्चों? सेम। कैसे पता चला? सवाल दे दिया सर, 2 प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों की स्पीड सेम है, एक आपने प्रोजेक्ट किया एंगल 30 डिग्री से, कौन से एंगल पे मैं दूसरे को प्रोजेक्ट करूं कि आपकी जो है रेंज सेम रहे? तो मैं क्या बोलता हूँ सर 60। सही है क्या? 1-2 लाइन नीचे लिखते हैं, ये प्रूफ लिखाने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, नीचे एक लाइन आ जाएगी डबल स्टार में। 2 प्रोजेक्टाइल्स हैविंग सेम स्पीड will have same range when projected at theta and 90 minus theta। आसान लाइन, लेकिन सवाल सीधा है तो कोई बड़ी बात नहीं। इन्हीं के रिलेशन में बना लेता हूँ। जैसे आपने बोला सर एक थीटा और 90 माइनस थीटा, उसी का रिलेशन आप बना के देख लो। यदि आपसे पूछना चाहे बेटा सर H1 आपका H1 इंटू H2 जो है वो किसके प्रोपोर्शनल? T है, T ऐसे सवाल बोलते हैं बेटा इसमें, T स्क्वायर है, T पावर दिस है या 1/T है। H1 और H2 कौन सा है? वो दब हाइट है जो आपने 90 माइनस थीटा और थीटा आपने लिया है। इस टाइप से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। या आपसे पूछता है बेटा T1 इंटू T2 जो है किसके प्रोपोर्शनल है? U के है
यू स्केयर के है। इस टाइप से अलग अलग सवाल पूछता है। दैट इज इक्वल टू, आप ये बताओ, आपको इक्वलिटी पूछा जा सकता है बच्चों, या आपको सिंपल प्रोपोर्शनलिटी पूछा जा सकता है। मैं दोनों ही चीजें आपको बना के दिखा रहा हूँ बच्चों। यदि h1 माइनस h2 आप करोगे, देखना बेटा एक बार, h1 इंटू h2 किया तो क्या बनेगा देखना सर। h1 का मतलब साइन यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2 जी, आ गया पहले वाला। जब आपने 90 माइनस 1 किया, आपका 90 माइनस थीटा किया तो बेटा साइन स्केयर 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 जी, सही लिखा बच्चों। सोल्व करें तो क्या बन जाएगा बेटा आपका सर यू स्केयर साइन, अच्छा सुनते रहो, साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2 जी, ये भी स्केयर में लिया बेटा, और ये आपका क्या आ गया कोस स्केयर थीटा। 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हुआ बच्चों। मैं इसको इस फॉर्म में बनाना चाहता हूं, साइन 2 थीटा बन जाए। मैं इसको इस फॉर्म में बनाना चाहता हूं बेटा, साइन 2 थीटा बन जाए। क्यों? ताकि मैं रेंज से कुछ कंपेयर कर पाऊं। देखो कैसे, इसको मैंने किया बेटा ऊपर आपका 4 से मल्टीप्लाई और यहां बच्चों 4 से डिवाइड। बच्चों इसके अच्छे से आप देखना, मैं दोबारा लिख रहा हूं। इसको मैंने ऐसा लिखा 2u साइन थीटा कोस थीटा, और बच्चों ऊपर आ गया स्केयर। सही लिखा क्या? ये सही लिखा बेटा मैंने, 4u स्केयर साइन स्केयर थीटा लिखा 2u साइन थीटा कोस थीटा होल स्केयर। नीचे क्या बन जाएगा? सही सही बेटा 16g स्केयर, मेरे ख्याल से ये भी सही है। दोबारा देखो सर h1 इंटू h2, या आपने फिर देखा सर ऊपर आ जाएगा u स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 16g, और इसका लिख दिया बच्चों हमने होल स्केयर। सही लिखा क्या बच्चों? ये क्या लिखा बेटा यू स्केयर साइन थीटा कोस थीटा लिखा, साइन थीटा कोस थीटा लिखा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, तो ऐसा बन जाएगा बच्चों अपने पास आर स्केयर डिवाइड बाई 16। सही है क्या? h1 इंटू h2 इज प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर। आप लोगों ने पहले ऐसा काम किया कभी? है नहीं यार, देखो फिर दोबारा अच्छे से, लग भी रहा मुझे। बच्चा रिलेशन पूछता है आपसे, वो आपसे रिलेशन पूछता है बेटा, ये आपने किया किसी ने भी किया कैसे? अच्छा अच्छे सुना इसको, ये सीधे रिलेशन 20 बार पूछा हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं किया। प्रीवियस ईयर आप बुक उठाओगे ना, कई जगह आया हुआ सवाल मिलेगा। h1 प्लस h2 का रिलेशन बना दो, h1 इंटू, ज़्यादा पॉपुलर ये दोनों t1 इंटू t2 और h1 इंटू h2, वो मैं बना रहा हूँ। उसने बोला बेटा h1 इंटू h2 बनाओ, ये t1 इंटू t2 बताओ। चलिए h1 h2 और t1 t2 है क्या? अच्छे सुन लो पहले बात को। उसने मैंने बोला बेटा h1 वो हाइट है जो थीटा एंगल पे है, h2 वो हाइट है जो 90 माइनस थीटा पे है। क्या रेंज मुझे निकालने की जरूरत नहीं, रेंज मैं जानता हूँ बराबर है सर। अरे समझे क्या? t1 कौन सा है? वो टाइम है सर जब आपका एंगल थीटा है। t2 कौन सा बेटा? ये वो आपका टाइम है जब आपका एंगल 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई? अब इसको मैं आपको रिलेट करके दिखाया कि बेटा h1 की वैल्यू मैंने किया u स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2g, फिर दोबारा h2 क्या सर जब थीटा 90 माइनस थीटा है, ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया। क्यों क्या? वो समझा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सर ये साइन थीटा और ये कोस थीटा है। यदि मैं साइन 2 थीटा बनाना चाहता हूं ना, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बनाना चाहिए, मुझे 2 और चाहिए, क्योंकि पावर 2 है तो इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया। सही? अच्छा जना बेटा, अब मैंने किया क्या, यू स्क्वायर की पावर 4, तो बेटा 2 इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर बाहर पावर 2 लगा दिया, नीचे क्या बेटा 4 एज इट इज, और ये 4 इंटू 4 16 जी स्क्वायर आ गया। इस पूरी चीज को मैंने लिखा बच्चों सर ये तो यू स्क्वायर और ये साइन 2 थीटा है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, नीचे जी है, इस पूरे के ऊपर पावर 2 लगा दी 16 एज इट इज। और ये वाली चीज क्या बन गई आपकी? ये वाली चीज आपकी बन गई बेटा रेंज, तो वो लिखा रेंज स्क्वायर डिवाइड बाई 16। तो ऐसे नहीं मानोगे, आर को ऐसा लिखना आपको फाइनली 4 अंडर रूट h1 h2। कई बार पेपर में आया हुआ, एक बार नहीं बोल रहा, कई बार आया हुआ बेटा। दोबारा देखो, अब t1 इंटू टी का इधर रिलेशन आपको बनाना है, तो बच्चों ये कई बार तो प्रोपोर्शनलिटी पूछ लेता कि r के प्रोपोर्शनल है क्या, या r स्क्वायर क्या है क्या, 1/r है क्या, इक्वल टू भी पूछ लेता। मैं इक्वल टू बना रहा हूँ, तो यहाँ t1 आप लिखो क्या आएगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। सही लिखा क्या मैंने? इसका लिखोगे तो बेटा 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। सोल्व किया तो आ जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, और यह आ जाएगा बेटा 2u कोस थीटा डिवाइड बाई जी। दोबारा देखना एक बार बच्चों, यहां हमने क्या किया बेटा, एक 2 को तो आप हटा दो, 2 को बाहर रखा, मैंने 2 को बाहर रखा, u इंटू यू क्या बन गया u स्क्वायर। बच्चों ये 2 एज इट इज, और साइन थीटा कोस थीटा भी एज इट इज,
और डिवाइड बाई रखा बच्चों मैंने जी इंटू जी। सही किया क्या? अरे जी इसको इस फॉर्म में लिख लिया बेटा, ये वाली टर्म फिर आपकी रेंज बन गई है। तो 2r बाई जी, चाहे तो बच्चों इन दोनों को आप याद कर लो और चाहे बच्चों आप सॉल्यूशन बना लो। मैंने एक बार प्रूफ किया बेटा, आपका जो रेंज होता है वो होता है बेटा 4 इंटू अंडर रूट h1h2 और बच्चों t1 इंटू t2 जो आएगा बेटा 2r बाई जी। ऐसा इक्वल में भी पूछा हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी में पूछा हुआ। सही है क्या? बना देखो एक बार। अरे इसकी याद करने रिक्वायर्ड नहीं है भाई, जब क्वेश्चन दिखेगा ना उसको वैल्यू पुट करके भी आ जाएगा, तो एक फॉर्मूला ही पता होगा तो इसमें वो सरप्राइज होगा। और तुम लोग क्लास में ही नहीं पढ़ा रहा क्या? पढ़ा होगा, वही तो अच्छे लड़के हैं। मतलब अंत में ये भी बोला बेटा याद मत करना, भूल जाओगे। अब भूल जाओगे आर के ऊपर अंडर रूट था क्या, h1h2 क्या था। इसको बन जाएगा क्वेश्चन जब आएगा ना बेटा, वहाँ वैल्यू पुट करके बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन सरल, छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा, फिर 2 क्वेश्चन अच्छे। आपको रिजल्ट ही ध्यान रखना बेटा, इसको आप फ्रंट पे लिख लेना। अब यदि रिजल्ट ध्यान रखने में ज़्यादा उत्साहित हो या ज़्यादा खुश हो तो इसको आप फ्रंट पे लिख लेना, आपको सीधा याद नहीं रहेगा। ये कॉपी में ढूंढना पड़ जाएगा, लिखा क्या था पता नहीं, कौन से चैप्टर में लिखा था पता नहीं। आप रिजल्ट को फिर सामने लिख लो, थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको दे रहा हूँ, आपको करना है। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही दोनों क्वेश्चन दूंगा, फिर तीसरा ग्राफ वाला जो बनाया था वो आप बाद में बनाना। बना ले बेटा आपने, ये बाद में बनेगा, इससे पहले 2 क्वेश्चन लिखो। देखो एक बार, फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल इफ r इज इक्वल टू h। ऐसे दिया हुआ बच्चों, थीटा आपको बनाना है। tan थीटा इज इक्वल टू दिस आंसर या cot थीटा इक्वल टू दिस, ऐसे बताना। कितना है? दोबारा चेक करो। फोर आया क्या? अगला क्वेश्चन लिखा भी करो। रेंज आ जाएगा बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, को ओपन कर लेता हूँ, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई जी। बच्चों रेंज में गलती करता बच्चा, फॉर्मूला लिखने में डिवाइड बाई भाग गवा कि 2g करता है वो। आपकी गलती जाओगे ना बेटा, वो ऐसा करोगे रेंज में g की 2g लिखोगे भाग के, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2g, गलत आंसर हो जाएगा। और आपको हाइट में जो आएगा वो 2g आता, डिवाइड में रेंज में नहीं आएगा। तो बच्चों देखना सोल्व करके, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हुआ बेटा, एक साइन से साइन कैंसिल और एक जी से जी कैंसिल। वहाँ चला गया tan थीटा इक्वल टू 4 या थीटा इज tan इनवर्स 4। वो बनाए को लिखा सामने। ए और बी में रिलेशन ऑप्शन दिए, ऑप्शन आए तो बताना। मेरे हिसाब से इस बार नीट में जो सवाल प्रोजेक्टाइल्स आएगा ना, वो सीधा चलो 2 रिलेशन वाला एक पूछेगा, या इस टाइप का सवाल पूछेगा सिंपल, मगर रिलेशन यूज कराएगा हाइट और इसका रेंज वाले। वो क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा वहाँ पे, u इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, वो वाला। ये बन जाएगा पहले वाला का, सिंगल स्टार लगा रखा बेटा इसके ऊपर, आपने देखा होगा ना। इसका लिखा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई जी। याद आएगा बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। बेटा कैंसिल करेंगे एक बार, इस g से ये g कैंसिल, ऐसा बन जाएगा एक साइन से एक साइन आपका कैंसिल। तो यू स्क्वायर 2 कोस थीटा शुड बी इक्वल टू आपका 2 यू स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों में जानना बेटा ए को क्या लिखना आपने को, आपको ए को लिखना बेटा यू कोस थीटा और बी को लिखना यू साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल, एक यू से एक यू कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा आपका अब ए, और यू साइन थीटा क्या बन जाएगा बेटा बी। बस समझ में आया क्या? लंबा छोटा सवाल नहीं, आसान है। छोटा सा टॉपिक और रिलेट करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन ऊपर से वाला बना लो। कितना बच्चा सही बना बेटे? आसान सवाल, फालतू दिमाग लगाते ही गलत हो जाएगा। मुझसे बच्चा जब मैं क्वेश्चन करता पता है सवाल क्या पूछता बच्चा, सर सब कट गया। मुझसे बच्चा से पूछता लास्ट में सब कट गया सर tan थीटा आ रहा है, उससे आंसर कैसे tan थीटा का, थीटा से मैं ये भी कैसे बनाऊँ। बच्चा यहाँ आके टक जाता है, अभी जरूरत ही नहीं है, तो यू कोस थीटा यू साइन थीटा बचा लो ना, जो चाहिए वो बचा लो। देख बेटा r इक्वल टू 4h किया, तो आपने क्या किया यू स्क्वायर r की जगह लिख लिया मैंने साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई जी होता है 4 पहले ही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। एक साइन से साइन कैंसिल किया, जी से जी कैंसिल किया, तो एक 2 से 2 बच गया। देखो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 यू स्क्वायर कोस थीटा, ये बेटा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा। 2 से 2 हटा दे,
u की पावर 2 है, u की पावर 2 हटा दे तो क्या बच गया, u कोस थीटा इक्वल टू u साइन थीटा। बस सही है। अच्छा क्या लिखा बेटा ये, इसका मतलब ऐसा लिखते रहेगा आप यहां इसकी बजाय u कोस थीटा आई कैप, अरे लिखा था मैंने बेटा चेंज इन मोमेंटम वाले में, तो ए की जगह क्या आया हुआ u कोस थीटा, बी की जगह क्या आया हुआ u साइन थीटा, इसलिए बेटा u कोस थीटा ए लिखा और u साइन थीटा को b। ये आपको चेंज इन मोमेंटम बता, ये क्वेश्चन बनाओ शाबाश आप। आपको मैक्सिमम हाइट सेम रखनी है इसमें, वो जो लिखा हुआ समझ पा रहे हो ना, पहले समझा था बेटा मैंने, भूल गए क्या, ये समझ पा रहे क्या है बेटा, मैक्सिमम हाइट सेम है मतलब टाइम से, इसके लिए फॉर्मूले जरूरत है, सीधा बता दो, टाइम सेम है, टाइम सेम है तो सर रेंज होता है ux इंटू टी, टी सेम है तो मैंने काट दिया, सर किससे काट दिया, किसी से नहीं काटा, कांस्टेंट को हटाता हूँ वैसे ना, तो रेंज इज प्रोपोर्शनल टू ux, जिसकी रेंज ज़्यादा उसका ux ज़्यादा। वो तो डेंजर सवाल पूछते हैं बच्चे, तुम लोगों को पता नहीं है बच्चों। ये एक वर्ड आएगा डेंजर सा, ट्रेजेक्ट्री, मैंने पाथ बताना है, किसी भी चीज़ का पाथ बताने का एक ही तरीका होता है, उसी फॉर्म में मैं यहाँ बनाता हूँ, एक छोटे एक दो चीज़ें बनाऊंगा, उसके एक क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा अच्छे से। एक टाइप का क्वेश्चन बनता है बेटा प्रोजेक्टर जो हमने किया है, हाइट दे दिया, रेंज पूछ लिया, या दोनों का रिलेशन दे दिया, कुछ पूछ लिया, मुझे लगता है बेटा रिलेशन वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर क्वेश्चन बनना चाहिए यदि क्वेश्चन प्रोजेक्टर से आता है तो। एक बनता है बेटा जो क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक है, वर्ड ही डेंजरस हो जाता है, ऐसे दे देगा ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज दिस, खतरनाक सा वर्ड दे दिया, अंडर रूट में कुछ ऑप्शन दे दिए तो अंडर लगने लग जाता है, वो चीज़ बहुत आसान है। तो किसी भी चीज़ की ट्रेजेक्ट्री बनाने बच्चों आपको पाथ बनाना है, पाथ बनाने का मतलब होता है बेटा आपको एक्स और वाई को रिलेट करना है, पाथ बनाने का मतलब होता है बेटा आपको एक्स और वाई को रिलेट करना है। थोड़ा देखो कैसा, यदि कोई आपका लिखना नहीं, अब 2 मिनट 5 मिनट आराम से सुनना है। किसी ने मुझे बोला सर ये ऐसा सुंदर सा फोटो जो आपने बनाया था, इसका आप पाथ बता दो, सर्कल है सर, ये पैराबोला है, ये इलिप्स है, कुछ नहीं पता, मुझे एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है, सही है क्या, हमें नहीं पता है क्या, तो मैं उसको ये बोलता बेटा आप एक्स और वाई को रिलेट कर लो, अपने आप आंसर आएगा। एक्स और वाई को रिलेट करना, देखो बेटा बच्चों आप जानते हो बेटा इतनी कहानी मैं आपको सुना चुका था, सर यहाँ पे कंपोनेंट है u कोस थीटा और बच्चों ऊपर कंपोनेंट है बेटा u साइन थीटा और एंगल जो है थीटा है, ठीक। बच्चों एक्स डायरेक्शन आप देखते हो एट एनी टाइम t टाइम एक्स में कितनी दूर गया होगा सर, एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है u कोस थीटा, टाइम आ जाएगा सर u कोस थीटा इंटू टाइम t, सही लिखा गया, एक तो ये बन गया। फिर मैं बोलता बेटा y में कहाँ गया होगा, कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आप बना सकते हो, हाँ सर y में आपकी स्पीड क्या है u साइन थीटा, क्या वहाँ एक्सेलरेशन है, हाँ है, क्या एक्सेलरेशन है बेटा वहाँ g, तो मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा y को u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बात सही लिखा गया, बहुत बढ़िया से लिखा बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर स्टार ऐसे लिख लिया मैंने। ये आपको कितने बच्चों सही समझ में आया बेटा, ये टाइम t के ऊपर मैंने x की पोजीशन देखी है, उसी टाइम पे मैं देखा y कहाँ है, x और y की लोकेशन आई तो मैं बता दूंगा सर टाइम के साथ साथ यहाँ से गया तो अपने कारों पता चल जाती है। इसका खतरनाक सा नाम होता है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, नाम सुन के अजीब सा लग सकता, चीज बहुत आसान है। अच्छा अब मैं क्या चाहता बेटा x और y का रिलेशन बनाना चाहता, तो मेरे लिए कौन सी चीज फालतू है, t मैं नहीं चाहता हूं, तो t को हटा देते हैं, ऐसा लिखता हूं बेटा t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा x डिवाइड बाई u कोस थीटा, इसको यूज किया बेटा यूज इन इक्वेशन स्टार, y इज इक्वल टू देखो बेटा क्या बन जाएगा सर u साइन थीटा इंटू x डिवाइड बाई u कोस थीटा माइनस हाफ g, और बेटा t की वैल्यू क्या है x डिवाइड बाई u कोस थीटा होल स्क्वायर। बच्चों एक बार फिर कैंसिल करते हैं, एक बार कैंसिल आपने किया बेटा, ये u से u कैंसिल है, तो y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर u के, इस फॉर्म में याद नहीं करना बच्चों, इस फॉर्म में आपको याद नहीं करना है, याद कुछ अलग फॉर्म में करते हैं। आप कैसे याद किया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स बाई आर, आर क्या बच्चों रेंज, इस चीज का आप रीअरेंज करो ना बेटा, पुट करके देख लो, आर की वैल्यू ऐसे ही बनेगी, आर की वैल्यू पुट कर दो इसी फॉर्म में बन जाएगा। आपको यूज ऐसे करना है, ये फाइनल ये याद करना, एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। चलो सब छोड़ो बच्चों, इस इक्वेशन को देख के क्या तुम ये बता सकते हो सर किस कैसी इक्वेशन है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला या क्या है। देखो मैं कैसे सोचता, सर y की पावर 1 है, x की पावर क्या है बेटा 2, एक की पावर 1 और एक की पावर 2 क्या बनेगा पैराबोला। फिर प्रोपोर्शनलिटी आप बता पाओगे, हाँ सर y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई,
अरे वही तो हमने बोला था, वाई को हक करेगा। चलो अब सेंटर थोड़ा शिफ्ट हुआ क्योंकि प्लस माइनस कुछ और, इसलिए एक्चुअली पूरी कर्व ही ऐसी होगी। बात समझ में आई है? जो हमें ऐसा प्रोजेक्टाइल दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली ये पैराबोला है। सवाल आया फिर भी ये सर्कल होता है, ट्रेजेक्ट्री है, क्या होता है? पैराबोलिक पाथ होता है बेटा। पैराबोलिक पाथ भी आपको बता दिया माइनस वाई के प्रोपोर्शन, इसलिए आपको ऐसा कर्व दिखाई देता है। ये एक दो लाइन और सुनो। एक तो बच्चों ये आ गया आपको फाइनल ट्रेजेक्ट्री होता है एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। एक सवाल इसके बेस पे मैं कराऊंगा कि आपने क्या किया, उसी पाथ के ऊपर आपने यहां कुछ भी कहीं भी एक हाइट एच ली। ये मैक्सिमम हाइट है क्या? नहीं, कहीं भी ले रहा हूं मैं। क्या मैक्सिमम भी ले सकता हूं? मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उसने ऐसा बोला यदि एच हाइट है, यहां से ये एक्स दूरी है, तो ये कितना टोटल कितनी रेंज? ये क्या है? एक्स माइनस आपका आर माइनस एक्स। उसने बोला बेटा इन दोनों को आप सिंपल से मिला दो। ये एंगल आप अल्फा ले लो, ये एंगल आप बीटा ले लो, और आप रिलेशन बनाओ थीटा के साथ। थीटा कौन सा था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो टेन थीटा आप बताओ क्या होगा? टेन थीटा बच्चों मैं सीधा लिख रहा हूं, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होता है। निकालना चाहो तो बच्चा निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं। कैसे निकलेगा सर? टेन थीटा ऐसे रख लो, टेन अल्फा को पुट करो एच डिवाइड बाई एक्स, बीटा पुट करो बेटा एच डिवाइड बाई आर माइनस एक्स। एलसीएम ले लो, अपने आप आंसर आएगा। फिलहाल आपको इसको लर्न करना बच्चों। खतरनाक सवाल एक स्टेप में हो जाएगा, जो सवाल हम कर ही नहीं पाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस बीटा। मुझसे मत पूछना सर थीटा और अल्फा तो एक ही बात है। थीटा और अल्फा एक नहीं बेटा। थीटा कौन सा था? जिस वेलोसिटी से आपने फेंका वो आपका उसके साथ एंगल था। अल्फा कौन सा? सिंपल एंगल ट्राइंगल बनाई हुई है, अलग है अल्फा और बीटा, है ना। ये बनाओ, एक सवाल इस पर कराता हूँ। एच इज इक्वल टू, ये लगा के देख, ये लगा लेना। ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर की डायरेक्शन में यू है, जी नीचे है, इसलिए माइनस। टेस्ट का टाइम बेटा वही आपका 10 बजे। टॉपिक आएगा प्रोजेक्टाइल तक। मेरे ख्याल से रिलेटिव का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ देना, पढ़ा दो। यूनिट डायमेंशन भी आएगा इस बार, है ना। अगले टेस्ट में जब भी आएगा, जो भी टॉपिक पढ़ा वो आएगा, पूरी थर्मल साथ में आएगी। पूरी थर्मल के 5-6 सवाल देंगे, बाकी आपके नए टॉपिक के। फिर जैसे आगे जाता रहेगा तो उसको थोड़ा थोड़ा डिवीजन करते रहेगा, ताकि आपका लगातार टच में रहो, आप पुराना पोर्शन भूलोगे नहीं। एक एक क्वेश्चन दोनों इस पर करा दे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है बेटा। इस बार मैं आपको एंगल भी पूछ लूंगा, यू भी पूछूंगा, मैक्सिमम हाइट भी पूछूंगा। जब सब बता दोगे तब रेंज भी बता पाओगे। फिलहाल मैं आपको जो चीज़ें हमने सीखी ना बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपका स्पीड क्या है वो भी बता पाओगे आप बच्चों। मैक्सिमम हाइट और रेंज चारों पार्ट बता पाओगे एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देख के। एक क्वेश्चन मैं दूंगा, आप ट्राई करना, बन जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे समझा रहा हूँ तो पहले बता चुका हूँ मैं। पैराबोलिक पाथ है ना, ये मेंशन करना चाहते लिख लो पैराबोलिक पाथ। पाथ लिखना चाहो तो बेटा लिख लो पैराबोलिक है। इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस हो गया है। नीट का सत्र गिरते गिरते स्टेट पीएमटी में आ गया है। तो पुरानी बुक कोई उठाओगे, स्टेट पीएमटी में से सवाल पूछे मिलेंगे तुम्हें। ये बताओ क्या यकीन नहीं होता है? पिछली बार वाला पेपर उठा लो, मैं आपको पहले बोला मीन फ्री पाथ में चिल्ला के बोलता बेटा रूट 2 अलग है और पाई अलग है। वो पिछले बार सवाल आया हुआ था। फिर उसके बाद क्या किया, वो भी छोड़ दो कि बच्चा फॉर्मूला याद नहीं, फिर सीधा प्रोपोर्शनल अलग से समझाता था कि बेटा एन डैश इनवर्स और डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी इनवर्स है। वो डी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आया था। अब ऐसे क्वेश्चन आने लग गए बेटा कि पाथ कैसा बताना, एक बार पैराबोलिक है, ऐसे आएंगे। सीधा फॉर्मूला पूछ रहे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला लर्न लिखा है मैंने ना, लर्न का मतलब आगे लिखा जाएगा। ये रिलेशन भी डायग्राम ऐसे नहीं, वरना भूल जाओगे थीटा अल्फा क्या था। दो चीजें आप फ्रंट पे चला जाएंगे बेटा इससे, प्रोजेक्टाइल से। एक ये, एक आपका कौन सा था बेटा, आर वाला, 4 अंडर रूट h1 h2 इक्वल टू r, और एक क्या था आपका 2r/g। आप लोग एक बार नाम जान लेता था अच्छा था यार। थोड़े बच्चे से हम नाम जाने जा सकते थे। एलएल में तो नाम जानने फुर्सत नहीं होती थी। 2-5 के जानना चाहिए। रोहित है इसका नाम, रिया, प्रियंका लड़की, 2 ही लड़की के नाम याद रहते। बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ अच्छे से, उसके अब सारे पार्ट बनाना बेटा। थीटा भी बनाओगे, यू भी, मैक्सिमम हाइट भी और रेंज भी। जो पोर्शन अब तक हमने सीखा सारा क्वेश्चन है, एक से ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से सोल्व हो जाएगा। देखो बनाओ शाबाश। ये फ्रंट पे जाएगा बेटा, इसलिए अलग से लिखा मैंने ना, बाद में आप लिख लेना उसको फ्रंट पे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर ए प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन डबल स्टार रिवीजन है ना, डबल स्टार रिवीजन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज
इज गिवन है, सामने लिखा बेटा फाइंड क्या नीचे लिखा बेटा नंबर 1 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नंबर 1 आ जाएगा बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नंबर 2 स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। बच्चों मैं जानबूझ के वेलोसिटी नहीं बोल रहा, आपको स्पीड बोल रहा हूं। वेलोसिटी बोलेगा तो बेटा आपको विद डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, आई और जे कैप में आप बताओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पीड मैंने पूछा, आप बताओगे बेटा मैक्सिमम हाइट भी और रेंज भी। यही टुकड़े हमने पढ़े हैं सारे, आप एक बार से बना के देखो। क्या कोई बच्चा ऐसा बेटा जो सिर्फ एक इक्वेशन देके मुझे थीटा बता दे, सिंपल इक्वेशन देख के थीटा बता दे? वेरी गुड, सही है क्या? एक्स टेन थीटा, एक्स का जो लिखा हुआ टेन थीटा है, टेन थीटा वैल्यू कितनी √3, ऐसे बना डायरेक्ट। अब बना देखो शाबाश। इसका पहले बेटा उस फॉर्म में रीअरेंज कर लेना जिस फॉर्म में होता है। y कैसे कर लेना, √3x बाहर निकाल लो, ये 1 बनाना आपको, यही था ना बेटा 1 - x/r, तो 1 लिखा माइनस ये 5x बच गया और √3 नीचे लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? गुणा करके देख लो तभी तो ऐसा बनेगा 5x उसके है। सर इस फॉर्म में नहीं था, हम तो इस फॉर्म को जानते हैं कि 1 - x/r √3 / 5। क्या बच्चा कोई देख के सीधा रेंज बता सकता है? रेंज क्या है इसकी? अरे x/r कंपैरिजन कर लो, सीधा r लिखा हुआ बेटा, y = x tan थीटा 1 - x/r कंपेयर किया सर, tan थीटा = √3, थीटा की वैल्यू आ गई कितनी 60 डिग्री। सर रेंज कितनी आ जाएगी सीधी √3/5। अब मेरे ख्याल सब बन सकता है क्योंकि थीटा आपके पास आ गया, रेंज में वैल्यू पुट करोगे u आ जाएगा, जो आप चाहो आ जाएगा। और रेंज होता था u² sin 2 थीटा / g, इसकी वैल्यू है √3/5, तो u² sin 120 / 10 √3/5। 120 वैल्यू सोल्व करनी आती है आपको? अब साइन 120 की वैल्यू सोल्व करनी आती है क्या? 180 - 60, 180 माने नो चेंज, और जो साइन 60 माने √3/2। सोल्व करोगे आप आ जाएगा √3 / 2 और 10 पहले ही है, और ये √3/5। बच्चा कैंसिल आप कर देना बेटा, √3 से √3 ये 2, तो u² = 4, u = 2 मीटर/सेकंड। आप कुछ भी पूछता रहे सब आंसर दे दोगे। मैक्सिमम हाइट बना लोगे बेटा, बताना आंसर। u² sin² थीटा / 2g, तो u की वैल्यू आप जानते हो बेटा, sin थीटा की वैल्यू आप जानते हो बच्चों, और g की वैल्यू आप 10 यूज करना। कम से कम कॉपी जाके दोबारा जरूर पढ़ना है ना। पिछले वाला डबल स्टार PMT, बिल्कुल वाला सिंगल स्टार भी सारे, और आज वाला पूरा कॉपी। कई क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, आप देखना, क्वेश्चन बहुत करवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को आप देखना तो अंत तक आपकी बढ़िया बन जाएगा यही नीट के लिए। एक और देखो आप बच्चे, ये मैंने फार्मूला आपको बता दिया तो क्वेश्चन आसान लगेगा। सीधा मैं क्वेश्चन देता ये नहीं बन साहब, आप उसको आइडिया लगा पता कैसे करना। देखो मैं क्वेश्चन बना देखता हूँ। फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल, फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल। सामने लिखा बेटा, विच जस्ट क्लियर 3 मीटर वॉल इफ distance between wall and point of projection, if distance between wall and point of projection is 6 meter, and projectile ऐसा फॉल्स है ना, फॉल्स एट ग्राउंड, ये अंग्रेजी आप देख रहे हैं बेटा ना, फॉल्स बोलते हैं कि फॉल्स, एंड प्रोजेक्टाइल फॉल्स एट ग्राउंड 12 मीटर अवे फ्रॉम वॉल, 12 मीटर अवे फ्रॉम वॉल। बच्चों तो ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट देता हूं बेटा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देखो बेटे। आप अवे फ्रॉम वॉल को अंडरलाइन करो,
और जो 6 मीटर था फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन उसको 6 मीटर को अंडरलाइन करो। बच्चों क्वेश्चन पूरा दोबारा पढ़ो। ये वो वाला क्वेश्चन है बेटा जिसको आपको डायरेक्ट रिलेट कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये वो सवाल आता है सर एंगल थीटा निकालना है, थीटा निकालने की हमारी आदत है बच्चों यू दे दो सर साइन थीटा से कुछ होता रेंज होता मैं निकाल देता। इस सवाल को निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन बच्चों जैसे आप ऐसे बनाओगे ना सर प्रोजेक्टाइल है, सर यहाँ एक दीवार खड़ी है, दीवार 3 मीटर ऊंचाई है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये 6 मीटर है और इससे 12 मीटर दूर जाके ये प्रोजेक्टाइल गिरा है। सही है क्या? यदि आप ऐसा बना लोगे ना फिर आपको कुछ आइडिया लगे सर ऐसे कुछ गया होगा, ऐसा जाके गिरा होगा, ये आपका इस टाइप से जाके कुछ गिरा होगा, फिर आपको कुछ आइडिया लग सकता है। कुछ आपने पढ़ा था बच्चों, अभी मैंने पढ़ा था आपको tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। सही है क्या बच्चों? अब इसको एक बार मैच करना सर, एक ये है एक यहाँ, अब बन जाएगा। कारो थी तब मैं tan थीटा नहीं बना पा रहा था बेटा, अल्फा नहीं बना पा रहा था, लेकिन जब ट्राइंगल बन गई फिर मैं अल्फा और बीटा बना दूंगा। कितना आ जाएगा 3/6, 3/12, तो आगे बेटा 1/2 प्लस 1/4 दैट इज 3/4। थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। बात समझ में आई है? ये किसी में डायरेक्ट दूंगा ना, हम नहीं ला पाते इसको, है बिल्कुल 1 स्टेप का सवाल ये, यदि आप रिलेशन जानते हो तो। बेटा मैंने क्वेश्चन ये करवाया आपको हॉरिजॉन्टल आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के सवाल पूछे बच्चों। इस टाइप का सवाल मैंने नहीं करवाया आपको। यदि मुझे ऐसे बोल देता ये 50 मीटर पर सेकेंड है, ये 37 डिग्री पर फेंका, देख लो एक बार, ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं कराया आपको कि 50 मीटर पर सेकेंड 37 से फेंका तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका 30, ये वाला हो जाएगा 40। मुझे बोलता पता ना 2 सेकंड के बाद क्या स्पीड है, कोई बड़ी बात नहीं, 2 सेकंड में पता मैं कैसे करता आप, क्योंकि मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी सीखा हुआ है। सर 2 सेकंड के बाद यहाँ कहीं होता ही है तो 30 तो एज इट इज रहता। सर 2 सेकंड में कितना कम हो जाता? सर 1 सेकंड में 10 कम होता, फिर 20, 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अंडर द रूट। क्या डायरेक्शन बता सकता? हाँ लो 20/30 आंसर आ गया। मुझे कोई बोलता 3 सेकंड के बाद ये कितनी स्पीड है, सर ये 30 रहता, ये 10 हो जाता, समझे क्या? वो इजी है। और यदि मैं बोलता टाइम कितना, तो टाइम में कैसे निकालता? अब मैं फॉर्मूला यूज नहीं करता बेटा, सर ये 40 है, 4 सेकंड ऊपर 4 नीचे 8 सेकंड आ गया। बात समझ पा रहे मेरा? आपको करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा कोई बोले 50 मीटर पर सेकंड है, ये वाला कंपोनेंट 30 और ये वाला 40 है, तो फिर मैं क्वेश्चन ऐसे करता नहीं। मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होता ना, मुझे बोलता रेंज निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, ये निकालो, वो मैं कैसे करता? टाइम ऑफ फ्लाइट माने कौन सा कंपोनेंट देखना? वर्टिकल। सर ये होता है वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड कम होती है। क्यों? सर आपका रिटार्डेशन है, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लग गया? 4, नीचे लगने में कितना? 4, 8 सेकंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। सर फार्मूले से कर लो, वो भी आ जाएगा। रेंज कितनी आ जाएगी? सर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस, आंसर आ गया। सही है क्या बेटा? कोई भी मुझे बोलता कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 8 है, ठीक आप मानते हो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 6 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बताओ। देखो मैं कैसे सोच रहा हूं, इसे आप सोचना, फॉर्मूला से नहीं यूज नहीं करना। आपने बच्चों 6 सेकंड के बाद स्पीड बताओ। देखो मैं कैसे सोचता, सर 4 तो खत्म हो गया, ठीक है, 4 तो वापिस गया, 2 वापिस आया, सर 2 आने में 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, स्पीड कितनी होगी बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड। क्या इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सही है क्या? अरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? कांस्टेंट। क्या बच्चों स्पीड बना पाएंगे? हाँ, आपका ux² प्लस uy² अंडर द रूट, आंसर आ गया। बात समझ में आ गया बेटा? यदि वो बोल देता किस टाइम पे आपकी स्पीड आपकी बराबर हो जाएगी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बराबर कितने टाइम बाद? सर जिस टाइम पे स्ट्राइक करेगा बराबर होती है। ये थ्योरी वाले पॉइंट में कवर हो गया बेटा, इसको तो बहुत मामूली चीज है। चाहो ये चीजें फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से फॉर्मूला अब आपको यूज नहीं करना चाहिए। जब आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लिया और आपको 2 ही बातें समझ में आई, ये वाला नहीं छेड़ना है, ऊपर जाएंगे तो हर सेकंड में 10 आपका कम होगा, नीचे आते 10 बढ़ेगा। सही। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ऐसे मेरी मन की इच्छा थी, मैं तुम्हें बोल दिया था इसलिए बता रहा हूँ कि एक एयर वाला सवाल तुम्हें बता दूंगा, ऐसे ही बता रहा हूँ, सुन लेना। कई बार वो क्या करता बेटा, IIT का सवाल है, उसने ये कंसेप्ट आप जानते हो, 1 सेकंड में कर दोगे। उसने बोला कि आपके पास u आपकी स्पीड और एंगल आपका थीटा, बिल्कुल करेक्ट बात है, सारी चीजें सही है, एज इट इज है, जो हमने पढ़ा हुआ ही है। लेकिन आपकी हवा चलने लग गई ऐसे, और हवा का जो एक्सेलरेशन है वो g/4 है, अपोजिट टू मोशन चलने लग गई। तो पहली बात ये समझाओगे बेटा, सर क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फर्क पड़ा? नहीं, शुरुआत में u cos थीटा कितना है? u sin थीटा। अच्छा बच्चा मुझे फटाक से आंसर देगा। इस हवा चलने से क्या बच्चों इस प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क आएगा? क्या इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट में कोई फर्क आएगा? किस चीज में फर्क आएगा? रेंज में।
ऐसी हवा चलेगी, रेंज कम होगी ज़्यादा, कम हो जाएगी। बात समझ में आई बच्चों? यदि मैं बोलता है ऐसे हवा चलने लग गई ऐसे, तो टाइम पे और आपकी मैक्सिमम पे कोई फर्क पड़ता नहीं, रेंज में फर्क पड़ता। सही है क्या? रेंज आपकी क्या होती, बढ़ जाती। तो पहली बात ही देखो बच्चों, यदि इसकी मुझे रेंज निकालनी होती मैं कैसे निकालता? रेंज क्या होता है सर, u cos थीटा इंटू टी। पहले तो यही था, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं था, रिटार्डेशन है, माइनस जी बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। टी आप जानते हो पहले से, टी की वैल्यू जानते हो क्या? 2u sin थीटा बाई जी। आंसर आ गया। सही है क्या? उसको घबराना नहीं है, आसान सवाल है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, एयर बोल भी देता कोई इंपैक्ट नहीं था। यदि ऊपर से एयर रेजिस्टेंस बोलता, वो भी मैं आपको समझा रखा, नोट करवाई कर लिखवाया था। ऊपर से आएगा तो अंडर रूट 2h बाई जी की जगह जी प्लस ए या जी माइनस ए। बताया था बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे बता रहा। टॉपिक आपका बेटा, आपको कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा बेटा। कंसेप्ट पकड़ाने के लिए वहां मैंने 3-4 नोट अलग से करवा दिया था, ए डॉट वी और स्लोइंग डाउन स्पीडिंग अप, यहाँ मैंने बता दिया। आपको भी अच्छे समझ में आना चाहिए सर। मैक्सिमम हाइट और टाइम, ये आपका जो है ओनली वी वाई पे डिपेंडेंट है, और जो रेंज है वो वी एक्स पे इंटू टाइम उस पर डिपेंडेंट है। सही है क्या? क्या रेंज फिक्स है? हाँ सर, जब तक एयर नहीं चलती फिक्स आपकी। जहाँ आपको दूरी ज़्यादा लेनी है तो आपको रेंज मैक्सिमम करनी पड़ेगी, थीटा आपको 45 लेना पड़ेगा। जहाँ बच्चों आपको हाइट ज़्यादा लेनी है, मतलब मुझसे सवाल ऐसे पूछा गया था, बच्चे ने पूछा सर ये आके एथलीट एकदम रुक के ऐसा क्यों कूदता है? तो बच्चा एक बात को सही रिलेट किया, सर इसके पास ये दौड़ता हुआ एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता, बात जायज़ है, वो अपनी हाइट ज़्यादा लेना चाहता है। उसके बाद लेकिन लॉजिक ये भी था बच्चों, ये इतने एंगल पे जंप करना चाहता है, आपकी वेरी क्लोज टू 90 हो, पूरा 90 हो तो वहीं उछल के वहीं गिर जाता, उसको डंडा भी तो कवर करना है, थोड़ी सी रेंज भी लेनी है, तो वेरी क्लोज टू 90, 85, 84 ऐसे डिग्री उसको लेना पड़ेगा। ऐसा ऐसा कंसेप्ट बनता है। आगे टॉपिक आपने देखा बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर। अच्छा देखना, जो बात तो उनको पकड़ गए ना, इसको तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप 1 सेकंड में से आंसर दे दोगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है बेटा, ऐसा कोई टावर और आपने h हाइट है और यहाँ से u वेलोसिटी से आपने किसी चीज को प्रोजेक्ट किया है। अच्छे सुनते रहना, लिखवा दो मैं इसको ढंग से, लेकिन आप अच्छे सुन लो, आप ऐसे आंसर दे दोगे बच्चों। यदि मैं बोलता हूँ इसका पाथ कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से मान लो बच्चों ये पाथ बना, क्या बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूँ हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी u u u, इसमें कोई संचय नहीं बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा। सर नीचे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, g इंटू टी, अरे g इंटू टी वैल्यू बढ़ती जाएगी, या आपका g इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल दूं मैं? टाइम ऑफ फ्लाइट आपको याद है बच्चों, ड्रॉप वाला, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंडेंट ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 0। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते? ड्रॉप वाला, याद है बच्चों, ड्रॉप वाला 2h बाई जी अंडर द रूट। याद आपको मैं करवा रहा बच्चों, ये आपको याद है। ये यदि आप रेंज बता दोगे सर, हाँ रेंज तो हमारी पहले ही फिक्स है, क्या थी रेंज? यू एक्स इंटू टी, यू क्या है सर? यू दिया हुआ, ये क्या? अंडर रूट 2h बाई जी। आंसर आ गया। अरे बात पकड़ में आई है? कुछ नहीं करना है, दो चीजें, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u हमेशा सेम 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 लास्ट तक। सर टाइम क्या लेना पड़ेगा? सर वर्टिकल कंपोनेंट क्या? 0। एक हाइट से ड्रॉप जैसा केस है बेटे, ड्रॉप जैसा केस है। ड्रॉप में टाइम क्या आता? अंडर रूट 2h बाई जी। टाइम निकाल दिया, u आप जानते हो, रेंज ज्यादा u इंटू टी। आंसर आ गया। सही। वेलोसिटी भी निकालनी होती है सर, कोई बात नहीं, टी आप जान गए हो तो अंडर रूट 2h बाई जी या अंडर रूट 2g। अरे ये भी कल निकाली थे क्या? ड्रॉप में h हाइट से ड्रॉप करने में कितनी वेलोसिटी आती थी? यही आती थी क्या? और स्पीड निकालेंगे तो सर आ जाएगा, वेक्टर सम आ जाएगा इनका, जो भी आना होगा। बात समझ में आई है? वेक्टर सम कितना आएगा? u स्क्वायर 2gh अंडर द रूट। पता नहीं कैसे लिख दिया सर ने, ये कैसे लिखा पता है? अरे ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर अंडर द रूट ऐसे लिखा है। सवाल पूछा हुआ है, 1-2 लाइन लिखो, मैं सवाल करता हूँ डायरेक्ट, बढ़िया समझ पा रहा है? जो सही से 1-2 लाइन सही सुनी होगी शुरुआत वाली हो, इसलिए आराम आराम से मैं बोलता हूँ शुरुआत में। अब मैं ये जानता हूँ, मैं तो सर टाइम निकालना है तो मुझे सिर्फ वी वाई चाहिए। वी वाई 0 तो यहाँ खड़े, जो ड्रॉप वाला केस है, ड्रॉप वाला अंडर रूट 2h बाई जी। एच साइड से नीचे वेलोसिटी कितनी बनती थी? अंडर रूट 2gh, वही तो मैंने बनाई है। सेम कहानी फ्लूइड में दोबारा आएगी। होल करते हैं पूरे पानी के टैंकर में, देखा होगा आपने सवाल, सेम टाइप का सवाल फिर आएगा, वहाँ फिर रेंज आपको निकालनी होगी। तो टाइम जब भी देखूँगा तो अंडर रूट 2h बाई जी में लगा दूंगा, और बच्चों रेंज होगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। शानदार सवाल मैं कराता हूँ इसका, एक बनाओ आप ऐसे ही। फाइनल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग विद ग्राउंड। तो क्या आएगा बेटा? अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर
तो यू एक्स की वैल्यू तो यू स्क्वायर है बेटा, यू वाई की वैल्यू अंडर 2gh ऐसा है। तुम बहुत डेंजरस होशियार बच्चे हो। मुझे ये बता सकते हो क्या यहाँ मिनिमम स्पीड कहाँ होगी? मिनिमम स्पीड कहाँ होगी? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ही मिनिमम है, उसके बाद तो लगातार बढ़ी है क्या? यू तो वही है लेकिन नीचे तो जी इंटू टी तो बढ़ ही रहा है, तो मिनिमम यहाँ ऊपर ही है। तो ऐसा बोल सकता हूँ हाँ सर मैक्सिमम हाइट पे मिनिमम स्पीड है, सही लिखा था है ना। इसलिए बेटे मैंने प्रोजेक्टाइल लिखा था, ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं लिखा, वो बात वैलिड थी। यहाँ भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर मैं एक आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कराता हूँ, वहाँ मैंने वैल्यू बेस्ड नहीं कराया, यहाँ एक वैल्यू बेस्ड भी करा देता हूँ। और एक अच्छा सवाल है जनरलाइज फॉर्म का, ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो भी 2 क्वेश्चन के ऊपर हम करते हैं। इन चीज़ों का ना बच्चा, जो मोशन अंडर ग्रेविटी बड़ा आसान था, कुछ चीज़ें सीख गए तब और आसान लगेगा। आप मोशन अंडर ग्रेविटी अच्छा पढ़ लेता बच्चे, ये आपको बिल्कुल फ्री जैसा लगेगा। जब मैं रिलेटिव पढ़ाऊंगा बेटे, दोनों से आप मुक्त हो जाओगे कि ये बिल्कुल सिर्फ जोड़ और घटा करना, हद से डिवाइड करना, बस इतना ही अपने काइनेमेटिक्स पे ध्यान देना है। कल आपको वो काम भी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। एक बच्चों मोर प्रैक्टिकल सवाल, आप जानते हो सीढ़ियों में आप जाते, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते थे ना, ऊपर खड़े हैं, हमारे पास बॉल गिरी हुई पैर, हमने लात मारी ऐसे, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, तो ऊपर ऐसे जाएगा उछल, किसी किसी सीढ़ी पे जाके डायरेक्ट गिरेगी। सीढ़ियों पर आप गए हुए, सीढ़ियों पर चढ़े, आपने एक बॉल पे लात मारी, बॉल उछल के 2 4 5 सीढ़ियाँ छोड़ के नीचे गिर गई। वो ऐसा बोलता है इस बॉल पे जब हमने लात मारी तो कितनी रेंज है इसकी, या क्या टाइम लगा नीचे पहुंचने में, डायग्राम बना रहा हूँ। ऐसा कुछ बोला कि आपके पास ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं, और हर स्टेप की बच्चों जो आपके पास ये आपकी विड्थ है बी दिया हुआ है, और ईच स्टेयर की बच्चों हाइट है जो स्मॉल एच दिया है। आपने यहाँ से बॉल फेंकी और सीधा यहाँ गिरी nth पे आके, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे से बोलता है ना। ये बॉल जो हमने सिंपल पुश किया था वो सीधा nth स्टेयर पे आके गिरी है। ईच स्टेयर की विड्थ आपको बी दी हुई है बच्चों, और हाइट एच दिया हुआ है। आपको रेंज निकालनी है कितनी दूर जाके गिरेगी। रेंज का मतलब कौन सा था सर? रेंज का मतलब ये होता था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर यहाँ तक कितनी रेंज है। सही है क्या? एक लाइन लिखो, क्वेश्चन आप लिखो। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली को अंडरलाइन बच्चों। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम स्टेयर्स हैविंग विड्थ बी एंड हाइट एच, width b and height h. For each stair, ball strike with nth stair. If ball strike with nth stair, find out range of that ball. बच्चों अब जब आप रेंज निकालोगे ना बेटा, आपके माइंड में देखो मैं कितनी चीजें आपको बोली, b बोला, एच बोला और एन बोला। इस फॉर्म में आपको रेंज बनानी है। देखो कैसे, उसी कंसेप्ट पे रहते हैं। सर हाइट कितना ट्रैवल किया, एन इंटू एच। बच्चों हाइट कितना, टोटल कितना हाइट होता था सर? हाइट के लिए फॉर्मूला होता था हाफ जी टी स्क्वायर। से ही करते थे क्या? क्यों सर? जो आपकी नीचे टाइम है उस पर डिपेंडेंट, आप ऐसे बोल दो, चलो सिंपल, आप जिस फॉर्म में याद है वही करते हैं। बच्चों टाइम आप कैसे करते थे? अंडर रूट 2h बाई जी। सही लिखा बेटा, क्योंकि सर वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है। बच्चों एच की वैल्यू यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं? अंडर रूट n इंटू एच डिवाइड बाई डी। आपका लिखा टाइम। रेंज देखना बेटा, रेंज क्या होता था सर? रेंज होता था आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट इंटू टी। सही लिखा बेटा। सर यू की वैल्यू कुछ बोला क्या? नहीं बोला। यू सवाल में बोला ही नहीं उसने। रेंज आपको निकालनी है, यू को छोड़ दो। टाइम क्या दिया हुआ बच्चों? 2nh बाई जी। सही है क्या बच्चों? यहां से आपके पास 2 ऑप्शन है। याद हो बच्चों, आप क्या कर लो, रेंज को मान लिया हमने n इंटू बी, यू अंडर रूट 2nh बाई जी। यहां से u बना लो। u आने के बाद आप चाहो तो बच्चों रेंज भी आ जाएगी u इंटू टी से। यहां u बन जाएगा बच्चों। u कैसे बन जाएगा सर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, n स्क्वेयर b स्क्वेयर u इज इक्वल टू 2nh डिवाइड बाई जी। बच्चों अब कैंसिल करो बेटा, जो कैंसिल हो जाएगा, एक n से एक n कैंसिल, u की वैल्यू आ जाएगी n b स्क्वेयर g डिवाइड बाई 2 इंटू एच। पुट कर लेना, आपकी रेंज भी आ जाएगा ना। u आ गया, अब आप कुछ भी कर सकते हो। सही है क्या? स्क्वायर किया मैंने, u का स्क्वायर नहीं किया। बच्चों कंसेप्ट वही है बेटा जो हम जानते हैं। इसका एक डाटाबेस क्वेश्चन भी करा देता हूँ, थोड़ा सा आपको उसका अनुमान लग जाएगा।